नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। सीधे रुक करते हैं खबरों की ओर। झारखंड एकेडमिक काउंसिल इंटर और मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा का आयोजन सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा के साथ ही करेगा। इसकी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। सीबीएसई की परीक्षा जहां 4 मई से शुरू हो रही है, वहीं जेएससी इंटर और मैट्रिक की परीक्षा 5 मई से शुरू कर सकता है। बुधवार को होने वाली बैठक में इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। झारखंड की सभी अदालतों में आज से फिजिकल कोर्ट शुरू हो गई है। आपको बता दें कि हाई कोर्ट की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई थी। कोरोना वायरस को लेकर जारी गाइडलाइंस के तहत फिजिकल कोर्ट में सुनवाई होगी। उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस के कारण फिजिकल कोर्ट को बंद रखा गया था, ऑनलाइन ही सुनवाई हो रही थी। राजद के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार सिंह ने अनुशासनहीनता में पार्टी के 2 सदस्यों को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। निष्कासित होने वाले सदस्यों में पार्टी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद मुस्तफा अंसारी और पूर्व कार्यालय सचिव हेमंत वर्मा शामिल हैं। इन पर पार्टी के संविधान विरोधी कार्य व अनुशासनहीनता बरतने का आरोप है। इन दोनों ही सदस्यों पर आरोप है कि इन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर सरायकेला, खरसवां एवं रामगढ़ जिले में किसी व्यक्ति को संयोजक मनोनीत कर दिया है। झरिया के बागडीगी कोलियरी खान हादसे की आज 20वीं वर्षी है। इस अवसर पर बीसीसीएल के डायरेक्टर पर्सनल बीकेएम मल्लिकार्जुन राव, जीएम सेफ्टी एके सिंह, झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह, भाजपा नेता अखिलेश सिंह, बागडीगी के श्रमिक और शहीदों के परिजन बागडीगी कोलियरी के शहीद स्मारक स्थल पहुंचे, जहां सभी ने नम आंखों से जल समाधि लिए मजदूरों को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि 2 फरवरी 2001 को हुई इस खान दुर्घटना में 29 श्रमिकों की जान चली गई थी। तब से हर एक साल उनकी याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाता है। वहीं श्रद्धांजलि देने पहुंची शहीद संतराज प्रसाद की पत्नी सुनीता देवी ने कहा कि बीसीसीएल के वरीय अधिकारियों ने हादसे के वक्त कहा था कि पेंशन, बच्चों की स्कूल में फ्री एजुकेशन और 9 लाख रुपए मिलेगा, लेकिन नौकरी के अलावा आज तक कुछ नहीं मिला है। उन्होंने मीडिया के माध्यम से अपील की है कि बीसीसीएल ने शहीदों के आश्रितों को जो आप वादे किए थे उसे पूरा करे। जबकि बीसीसीएल के डायरेक्टर पर्सनल बीकेएम मल्लिकार्जुन राय ने कहा कि कोई भी खान हादसा काफी दुखद होता है, इसलिए सभी कामगारों को सतर्क रहना जरूरी है। 2 फरवरी है सर। क्या हुआ था? बागडीगी पानी खदान आया था तो पानी ने डूब गया। उसमें आपके भी हस्बैंड था संतराज प्रसाद। जो घटना घटी तो उसके बाद जो घोषणाएं हुई थी उसमें क्या क्या मिला? उसमें तो सर कुछ नहीं मिला सर, बोल करके पैसा भी तो नहीं मिला सर। अभी तक प्रमोशन भी नहीं हुआ। प्रमोशन भी अभी तक नहीं हुआ। हम लोग दौड़ दौड़ के पर अभी तक ले पेंशन के मैंने पेंशन नहीं मिल रहा है सर। ऐसी दुर्घटनाएं खुश नसीब से हमको देखने नहीं मिला, लेकिन बीसीसीएल का जो कंडीशंस है, थियोलॉजिकल कंडीशंस है, कंपेयर टू अदर कंपनीज डिफरेंट है, क्रिटिकल है, जिस कारण से ऐसा घटना हुआ होगा। बट ऐसी स्थिति को देखते हुए कामगारों को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा, सतर्क रहना जरूरी है और सुरक्षा सबसे प्रथम रखना होगा। सरायकेला जिला के कुकड़ू प्रखंड बलरामपुर सड़क के बोरुडी गांव के समीप आज सुबह एक पिकअप वैन के चपेट में आने से एक 58 वर्षीय रोहिन कुमार नामक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पिकअप वैन का ड्राइवर रोहिन कुमार के घर के बगल का ही है। परिजनों के अनुसार रोहिन कुमार चापाकल से बाल्टी से पानी ले जाने के क्रम में इसी समय ड्राइवर पिकअप वैन को पीछे कर रहा था। इसी दौरान वह उसकी चपेट में आ गया और वह घायल हो गया, जहां से उसे इलाज के लिए जमशेदपुर ले जाया जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में उसकी मौत हो गई, जिसके बाद मुआवजे की मांग को लेकर मृतक के परिजनों ने सड़क पर शव रखकर घंटों जाम रखा, जिसकी सूचना पाकर निमडी थाना प्रभारी अली अकबर खान घटनास्थल पर पहुंचे और परिजनों को समझा बुझाकर जाम को हटवाया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला सदर अस्पताल भेज दिया है। हमारा बाल्टी लेके चापाकल में पानी लेके घर जा रहे थे। उसी से पीछे से गाड़ी आया, पीछे से आता है गाड़ी, पीछे से धक्का मारा एक बार। जब दूसरा मेरा भाई आवाज मारा, फिर जाके गाड़ी रुका के फिर आगे चढ़ा दिया चक्का, 2 बार चढ़ा चक्का। फिर भी जब
पेशेंट वैसे ही था, कम नाजुक था, तब उसको हम लोग गाड़ी में ले जाके टाटा ले जा रहे थे। रास्ता में चांडिल में डेथ कर गया। जब आए थाना वाला को खबर हुआ, थाना वाला कुछ देर के बाद आए, प्रशासन साहब लोग आए हैं। आने के बाद हम लोग अपने से फैसला करने चाहते हैं, जो केस उस नहीं करने चाहते, ठीक है। उसका बाद भी जो प्रशासन हमारा गाड़ी मालिक को नहीं बुला पाए हैं, ड्राइवर को बुला नहीं पाए, इतना देर फ़ोन किया गया कि ये गुरुडी में एक्सीडेंट हो गया है और उसमें हम पदाधिकारी को भेजे थे, लेकिन उनके परिजन जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो लोग थोड़ा मरमाहत थे और इसी के लिए जो है रोड पर कुछ अपना डिमांड के लिए बैठ गए थे। खैर समझा बुझा करके और डेड बॉडी को उठाया जा रहा है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है, अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फैसला क्या हुआ सर? फैसला हुआ है कि अभी ये लोग का कुछ डिमांड है तो उस पक्ष को बुला करके, अभी तो हम सामने है नहीं, बुला करके और दोनों पक्ष आपस में आपसी सहमति से कोनो निर्णय ले लेंगे। इसमें केस वगैरह हो रहा है? झारखंड के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने केंद्रीय आम बजट गरीब विरोधी बताते हुए कहा कि इस बजट में नौकरी पेशा वालों को कोई राहत नहीं है। बजट में आत्मनिर्भर भारत का जो दावा किया जा रहा है वो दरअसल आत्मा बेचो भारत के दावे जैसा है। उन्होंने कहा कि मनरेगा समेत अन्य योजनाओं में कोई बदलाव नहीं किया गया है। लाभांश में भी हिस्सेदारी लेने का प्रयास सरकार कर रही है। पेट्रोल डीजल में 4 रुपए तक के सेस बढ़ा दिए गए। सरकार सिर्फ आत्मनिर्भर होने की बात करती है, लेकिन भारत आत्मनिर्भर कैसे बने, केंद्र सरकार के पास इसकी कोई योजना नहीं है। ये बातें उन्होंने अपने सरायकेला के दौरे के दौरान कही। बजट उसमें पूंजीपति को ही लाभ होगा। निजीकरण करने का बहुत बड़ा कदम है। यहाँ का मजदूर, यहाँ के किसान, यहाँ के बेरोजगार, उसका लिए कुछ जगह नहीं। पीए पे भी तो टैक्स लागू कर दिया है। इसलिए ये बजट बागमारा के ईस्ट बसुरिया ओपी क्षेत्र स्थित मौलिडी में मंगलवार को सड़क किनारे से ट्यूशन टीचर का शव मिला है। परिजनों और ग्रामीणों ने रोड एक्सीडेंट की आशंका पर मुआवजे की मांग पर शव को सड़क पर रख 6 घंटे तक जाम कर दिया। इस सड़क से ज्यादातर डंपर और ट्रक एमपीएल ट्रांसपोर्ट के चलते ही है। ऐसे में ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक से मुआवजे की मांग पर लोग अड़ गए। ट्रांसपोर्टर की ओर से मृतक के परिजनों को 1,10,000 रुपए मुआवजा देने के बाद सड़क जाम खत्म हुआ। इधर घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने सड़क जाम हटने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। मृतक की पहचान तपन शाखा के रूप में की गई है। तपन अविवाहित थे और तेतुलमारी स्टेशन रोड में अपने छोटे भाई तापस शाखा की फैमिली के साथ ही रहा करते थे। हाईवा कम से कम 500,000 हाईवा डेली चलता है और आप लोग को मालूम होगा, यहाँ ग्रामीणों को भी मालूम है कि रोड का स्थिति बहुत जर्जर था। इसको कहीं न कहीं श्रमदान करके हम लोग बनाते गए, फिर एक लंबी आंदोलन लड़े, तब जाके PWD से रोड बना। उसके बाद इतना हाईवा बीसीएल यहाँ पर चलवा रहा है लापरवाही से निजी रोड में, ग्रामीण रोड में, कि आए दिन देखिए अभी 45 वर्षीय के गए हमारे तेतुलमारी का आदमी यहाँ पर डेथ कर गया है। हम लोग को डिमांड है जो इसका मुआवजा मिलना चाहिए, चाहे जो दे, बीसीएल दे, ट्रांसपोर्टर दे, और जब भी गाड़ी चले तो एक टाइम सीमा से। बागमारा के लोहापट्टी घाट में अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को महुदा पुलिस ने पकड़ा है। यह ट्रैक्टर दामोदर नदी घाट से अवैध बालू लाद कर तिलमच्चो की ओर जा रहे थे। इसी बीच महुदा पुलिस की गश्ती दल ने गुजर रहे ट्रैक्टरों को पकड़कर महुदा थाने ले आई है, जब ट्रैक्टर को फिलहाल महुदा पुलिस थाना में रखा गया है। रेलवे पीड़ित शोषित समाज के बैनर तले धनबाद के रणदीप वर्मा चौक पर कुछ लोगों ने धरना दिया। इस दौरान धरनार्थियों ने शहीद जगदेव प्रसाद की जयंती भी मनाई गई। धरनार्थियों ने धनबाद सांसद PN सिंह के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए जमकर नारेबाजी की है। वहीं रेल प्रशासन के खिलाफ लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया। वक्ताओं ने कहा कि गरीब मजदूर पर शोषण लगातार जारी है। घटना की फरियाद करने पर सांसद के गुंडे मारपीट करने से भी बाज नहीं आ रहे। इन्हीं सब मामलों को लेकर शोषित समाज के बैनर तले उपायुक्त धनबाद को 8 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। मालूम हो कि बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के डायमंड क्रॉसिंग में बीते दिनों रेल क्वार्टर को रेल प्रबंधन ने कब्जाधारियों से मुक्त करा दिया था, जिसकी फरियाद करने वहां के स्थानीय लोग सांसद PN सिंह के आवास पर गए थे, जहां पर मारपीट की घटना घटी थी। 30 साल, कोई 60 साल, किसी का तो पैर गिर गया,
कोई 15 साल, इस तरह से हम लोग रह रहे हैं। और रहने का मतलब ये नहीं है हम लोग का कहना कि हम लोग डायमंड नहीं खाली करें, हम लोग बस कुछ दिन का टाइम मांगा है कि हम लोग 6 महीना साल भर टाइम दीजिए, कहीं हम लोग का आवास मिल जाता है तो हम लोग खाली कर दें। लेकिन ये रेलवे डिपार्टमेंट ऐसा है कि हम लोग को बाहर निकाल के सामान फेंक के और सारा अथी कर रहे हैं, ताला मार रहे हैं, उसमें सील कर रहे हैं, अत्याचार करे हुए हैं। की गुहार लगाने सांसद के आवास पर भी गए थे, लेकिन सांसद के समर्थकों द्वारा किस तरह से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया था, धक्का मुक्की की गई थी, जिसकी हमने प्राथमिकी भी दर्ज करवाई थी धनसार थाने में। लेकिन उल्टा हंगामा करने वाले, महिलाओं के साथ मारपीट करने वाले पर प्राथमिकी दर्ज करने के बजाय सांसद के दबाव में धनसार थाना के द्वारा महिलाओं पर भी प्राथमिकी दर्ज कर दी गई और अभी भी निरंतर सांसद के दबाव में लोगों को हटाने का काम किया जा रहा है। मेरा ये कहना है कि धनबाद जिला अंतर्गत लगभग 22 रेलवे कॉलोनी है जहां पर सब जगह अतिक्रमण है। आखिर बार बार डायमंड क्रॉसिंग को ही क्यों रेलवे के जमीन पर। चतरा में आज सुबह 9:30 बजे ट्रक ऑनर एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रहलाद सिंह को अज्ञात अपराधियों ने दिन दहाड़े गोली मार दी। इसके बाद अपराधी फरार हो गए। प्रहलाद सिंह प्रखंड बोकड़ू गांव के निवासी हैं। गोली उनके सीने में लगी है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार प्रहलाद सिंह अवधपुर स्थित अपने वाहन के ड्राइवर से मिलने गए थे। इसी दौरान 2 अपराधी एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए और प्रहलाद सिंह का नाम पूछा। जानकारी मिलने के बाद तुरंत सामने से सीने में गोली मार दी। झारखंड के सिमडेगा जिले की पुलिस ने जाली नोट छापने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए भारी मात्रा में जाली नोट और नोटों को छापने की मशीन सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शमशेद तबरेज ने बताया कि अपराधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से बोलबा थाना क्षेत्र में वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान बोलबा थाना प्रभारी मनीष कुमार ने ग्रे रंग की मोटरसाइकिल पर काला बैग लिए प्रदीप मांझी नामक युवक को रोकने की कोशिश की तो वह पुलिस को देखते ही भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे धर दबोचा। जब पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो उसके जेब से 6,700 रुपये तथा उसके बैग से 3,02,900 रुपये बरामद हुए हैं। पुलिस ने जब उससे इतनी मोटी रकम के विषय में पूछताछ शुरू की तो उसने बताया कि ये सारे नोट नकली हैं। झरिया के शालीमार कोलांचल पत्रकार संघ कार्यालय में पत्रकार दिव्याकर प्रसाद की 11वीं पुण्यतिथि मनाई गई, जिसमें संघ के अध्यक्ष मोहम्मद मुख्तार अहमद, महामंत्री राहुल मिश्रा समेत पत्रकारों ने उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्तार अहमद ने कहा कि दिवाकर कलम के एक सच्चे सिपाही थे जिन्होंने संघ की स्थापना में अहम योगदान निभाया था। उनकी कमी पूरी नहीं हो सकती है। भाई दिवाकर जी जो हमारे संघ के बहुत सक्रिय सदस्य और जुझारू कार्यकर्ता थे, जो हम लोगों के बीच से लगभग 11 साल पहले बिछड़ गए। हर वर्ष उनकी हम लोग पुण्यतिथि मनाते हैं और आज इस पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग जुटे हैं और श्रद्धासुमन अर्पित करने के बाद हमारे एक और मित्र अजीत श्रीवास्तव का पुण्यतिथि 15 तारीख को है। 15 फरवरी दिवाकर प्रसाद जो कोलांचल पत्रकार संघ के सदस्य रहे हैं, संस्थापक, और उनकी 11वीं पुण्यतिथि आज है, जिसे हम लोग हर साल मनाते हैं और हर साल मनाएंगे। वैसे पत्रकार जिन्होंने हम लोग के संघ को मजबूत बनाने में हमारा काफ़ी योगदान दिया और अपना सहयोग दिया। झरिया के डुमरी 3 नंबर निवासी सुनीता देवी नामक एक महिला ने पड़ोस के रहने वाले कुछ लोगों पर मारपीट और छिनतई का आरोप लगाया। सुनीता ने कहा कि वह अपना पुराना मकान तोड़कर फिर से बना रही है, लेकिन वहीं के रहने वाले भरत सिंह, रामप्रसाद सिंह, मंगल सिंह जबरदस्ती घर में घुसकर गाली गलौज और मारपीट करने लगे। महिला ने सभी पर जाति सूचक शब्द का प्रयोग करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि उन लोगों ने गले से मंगलसूत्र छीन लिया और 3 लाख रुपए की रंगदारी भी मांगी है। सुनीता देवी जिला प्रशासन से न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाई है। फिलहाल उसने जुड़ापोखर थाना में अपनी शिकायत दर्ज करा दी है। परेशान है घर, हम अपना पुराना घर जो है, आज वो घर में 60 साल ड्यूटी करके चला गया आदमी, फिर भी 2 आदमी रिटायर होके गया, तीसरा में हम इस घर के खरीदार वाले हैं, लेकिन तब तक कोई
आसानी नहीं, जब हम बनाने लगे तो जमीन का लफड़ा कर दिया कि हाँ मेरा है मेरा है। किनके द्वारा किया गया, कौन किया? भरत सिंह और राम प्रसाद और ये आपको क्या विशंकर सिंह, कन्हैया, कुंवर, ये सब आके हमको मारपीट करने लगा। धनबाद के SNMMCH ब्लड बैंक में रक्त की कमी को देखते हुए ह्यूमैनिटी हेल्पिंग हैंड्स टीम की ओर से 2 यूनिट रक्तदान किया गया। संस्था के संस्थापक गौतम कुमार मंडल ने बताया कि हमारी टीम ने 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन संकल्प लिया था कि हर एक महीने के 2 तारीख को हम रक्तदान करेंगे ताकि जरूरतमंदों को मदद मिल सके, जिसे पूरा करते हुए आज हमने रक्तदान किया। आज संस्था के सदस्य पवन गोप और मिथुन चंद्र मंडल ने रक्तदान किया। इस मौके पर टीम के संस्थापक सह अध्यक्ष गौतम कुमार मंडल, कोषाध्यक्ष आकाश मंडल, सक्रिय सदस्य संतोष मंडल, टेक्नीशियन अमृत कुमार समेत कई लोग मौजूद थे। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक के पास भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने हल्ला बोल पोल खोल कार्यक्रम के तहत धरना दिया। इस दौरान मोर्चा के नेताओं ने सरकार के खिलाफ गिरती कानून व्यवस्था, जनहित योजनाओं की अनदेखी, प्रखंड अंचल कार्यालयों के कार्यों में अनियमितता, चुनावी घोषणा पत्र के अनुसार बेरोजगारी भत्ता देने सहित 17 सूत्री मांग को लेकर पुतला दहन किया गया। मौके पर विभिन्न प्रकोष्ठ के कई नेता मौजूद थे। झारखंड प्रदेश में अनुसूचित जनजाति मोर्चा के बैनर तले पूरे प्रदेश में हर जिला मुख्यालय में आज मुख्यमंत्री हेमंत सरकार के विरोध में 1 दिवसीय धरना एवं पुतला दहन का कार्यक्रम आदिवासी मोर्चा के तहत किया जा रहा है। और हम लोग आज इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से हेमंत सोरेन को जगाना चाहते हैं कि जो आदिवासियों पर जिस तरह से पीड़ित किया जा रहा है, आदिवासी महिलाओं को दुष्कर्म किया जा रहा है, सड़कों में जाने के लिए अभी उन लोग डर रहे हैं। बस आज इस कार्यक्रम के माध्यम से उसको होश में लाने का हम लोग आज प्रदर्शन किए हैं। जो वादा खिलाफी सरकार है, जो वादा किया था चुनाव के समय, वो कोई भी वादा पूरा नहीं किया। 1 साल 14 महीना हो गया। तो इसके विरोध में हम लोग ये मांग करते हैं कि जो वादा किए थे गरीबों के बीच, जनता के बीच, वादा पूरा करे, लागू करे। गरीबों को जो हमारा भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने किसान आशीर्वाद योजना लागू किया था वो बंद कर दिया। 1 रुपया में रजिस्ट्री होता था वो भी बंद कर दिया। आज बालू घाट पर नीलामी नहीं हो रहा, जो हम लोग टुंडी क्षेत्र में रहते हुए भी 3000 रुपया दे करके खरीदना पड़ता। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए।
ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, GT रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय TMT, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय TMT 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शिल्पांचल के विभिन्न चैम्बर भवनों में ट्रेड लाइसेंस और इलेक्ट्रॉनिक तराजू के लिए लाइसेंस बनाने के लिए शिविर लगाया गया है। इस शुरुआत 1 फरवरी से हुई, जो अगले 2 सप्ताह तक चलेगी। आज आसनसोल नगर निगम के कमिश्नर नितिन सिंघानिया ने रानीगंज चैम्बर भवन में लगे शिविर का निरीक्षण किया और कार्यों का जायजा लिया। नितिन सिंघानिया ने कहा कि शिल्पांचल के व्यापारियों की सुविधा के लिए ट्रेड लाइसेंस बनाने और नवीनीकरण की प्रक्रिया को काफी सरल बनाया गया। उन्होंने कहा कि शिल्पांचल के कई चैम्बरों के सहयोग से यह काम किया जा रहा है। इस दौरान रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संदीप भलोटिया ने नितिन सिंघानिया, संगीता शारदा, इंद्रजीत कुनार समेत कई लोगों को शॉल उड़ाकर और फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। कोरोना काल में अस्थायी रूप से स्वास्थ्य सेवा में नियुक्त हुए 28 कर्मियों ने अपने कार्यकाल की समय सीमा बढ़ाने की मांग को लेकर जिला शासक को एक ज्ञापन सौंपा। जयंत भट्टाचार्य ने कहा कि उन्होंने कोविड वेंटिलेटर के रूप में काम किया था, मगर बिना किसी कारण को उनको अचानक काम से निकाल दिया गया। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि भविष्य में उनको उसी जगह पर कैजुअल किया जाए। পঞ্চায়েতের যারা শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপসমিতির মেম্বাররা আছেন, সাধারণ ইলেক্টেড রিপ্রেজেন্টেটিভ, তাদেরই এখানে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। শিক্ষা, পুষ্টি, এডুকেশন, এছাড়া আপনার হেলথ, স্বাস্থ্য সম্বন্ধে এবং তাদের কী রোলস রেসপন্সিবিলিটি আছে এই বিষয়গুলো সম্বন্ধে তাদেরকে অবহিত করে দেওয়া হচ্ছে এবং আগামী দিনে তারা যেন গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রত্যেকটা মানুষের কাছে এই শিক্ষা বিষয়ক, পুষ্টি বিষয়ক এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক যাতে পরিষেবাগুলো সঠিকভাবে পৌঁছে দিতে পারে সেই তরফ থেকে আমরা সিওমএইচ অফিস থেকে আমরা অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেয়েছিলাম, যার ভ্যালিডিটি ছিল 60 ডেজ, কিন্তু তারপরেও আমাদের কাজ করা যায়। অকস্মাৎ আমাদের হঠাৎ করে উইদাউট অ্যাসাইনিং এনি রিজন আমাদের ওখান থেকে রিটেঞ্চ করে দাও। এখন আমরা ডিএম অফিসে একটা ডেপুটেশন দিতে এসেছি যাতে ভবিষ্যতে আমাদের ওই জায়গায় কোনো ক্যাজুয়াল ভ্যাকেন্সি বা যে কোনো জায়গায় আমাদের করা হয়। এখনও কোভিড তো পশ্চিমবাংলা থেকে উঠে যায়নি। आसनसोल के डुरांड इलाके में मंगलवार की सुबह 3 से 4 फीट चौड़ा एक दुर्लभ प्रजाति का चमगादड़ देखा गया, जिसकी सूचना रेलवे अधिकारियों ने वन विभाग को दे दी है। चमगादड़ बीमार है, फिलहाल ग्रामीणों ने उसे अपने पास ही सुरक्षित रखा है। डीएफओ ने बताया कि जानकारी मिली है, वन विभाग के लोग चमगादड़ को अपने कब्जे में कर उसकी उपचार कर जंगल में छोड़ देंगे।
ऐसे थोड़ा लग रहा है, ऐसे कर रहा है तो 5 फीट का लग रहा है। बंद कीजिए। गुड मॉर्निंग। देखो तो मरा नहीं है, बहुत बड़ा काटा दे। मुझ कॉर्पोरेशन से हम लोग सफाई वाला है, हमको ऑफिस से रिपोर्ट मिला, हमको लाली झाड़ू का जाओ वहाँ पर 1292 में रिपोर्ट है। तो जंगल उंगल रहा सब काटने बोला रहा सर, हम जंगल काटने लगे, लाली करने लगे, देखा चांगोदड़ लाली में रहा। हम इसलिए भाई साहब को हम ऑफिसर को खबर किए और विधानसभा चुनाव से पहले ममता सरकार के एक और विधायक मंगलवार को भाजपा में शामिल हो गए। डायमंड हार्बर से विधायक दीपक हलदार ने सोमवार को ही टीएमसी से इस्तीफा दिया था। उन्होंने भाजपा नेता मुकुल राय और शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी में भाजपा का दामन थाम लिया। बंगाल में सियासी उठापटक का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 46 दिन में 11 टीएमसी नेताओं ने भाजपा का हाथ थाम लिया। रानीगंज डामलिया जल परियोजना का निरीक्षण नगर निगम के अधिकारी नितिन सिंघानिया, बोर्ड सदस्य पुण्य शशि राय, अधीक्षण अभियंता सुकुमल पंडल, कार्यपालक अभियंता अचिंत्य बारू ने किया। इस दौरान परियोजना को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया। बाराबनी विधायक विधान उपाध्याय ने जिला परिषद कोष से 3 सड़कों का पुनर्निर्माण कार्य का आरंभ कर दिया है। इस दौरान विधायक ने मां कल्याणेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना भी की। मौके पर कैलाशपति मंडल, सिमुला मरांडी, रंजन दत्ता सहित कई लोग मौजूद थे। হতে চলেছে ঝেমারি গেট থেকে আলকুশা গ্রাম পর্যন্ত। আমরা পাঠিয়েছিলাম এটা আজকে এটা মানে আজ থেকে কাজ চালু করলো। এটা প্রথম রাস্তা হচ্ছে আমাদের যেটা চেমারি থেকে যেটা গেছে সেই রাস্তাটা 30 লাখ টাকা ব্যয় ছিল। আর এটা হদলাতে করে এলাম, ওটা প্রায় 18 লক্ষ 20 লক্ষ টাকা, এটা প্রায় 18 লক্ষ টাকা। তো এই 3টে রাস্তায় রিপেয়ারিং এর এখন কাজ আছে। এটা এই 3টাকে আবার নতুন করে করার জন্য কিন্তু আমরা পাঠিয়েছি, যেহেতু রিপেয়ারিং এসছে তাই রিপেয়ারিং এর জন্য আমরা। भाजपा सरकार द्वारा देश में निजीकरण को लेकर निरसा में संयुक्त मोर्चा ने निरसा प्रखंड कार्यालय परिसर में 1 दिवसीय बैठक सह धरना का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से आगामी 3 फरवरी को बिजली विभाग के निजीकरण का विरोध प्रदर्शन को लेकर विचार विमर्श किया गया और कहा गया कि सरकार एक एक करके सभी संस्थाओं का निजीकरण कर रही है। ऐसे में बिजली विभाग का निजीकरण करना अपने आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है। बैठक के बाद धरना दे रहे लोगों ने बिजली विभाग के निजीकरण के लिए बनाए गए विधेयक के प्रतीक को सार्वजनिक रूप से जलाया। विरोधी बिल तीनों बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान विरोधी तीनों बिल वापस लो। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वर्तमान बजट ने किसान का लोगों का जो बिजली बिल जो एक ऑर्डिनेंस के रूप में मोदी सरकार ने लाया था, और कल पूरे देश के जो बिजली उद्योग में काम करने वाले लोग हैं, सरकारी लोग, वो पूरे देश में एक हड़ताल करने जा रहे हैं। उनके समर्थन में आज हम लोगों ने बिजली बिल की एक प्रति जलाने का एक कार्यक्रम हम लोगों ने लिया है। और देश में जो चलने वाला जो किसानों का आंदोलन है, इस आंदोलन के समर्थन में भी जो आने वाले दिन में जो 6 तारीख को किसानों ने एक घोषणा किया है कि पूरे देश के अंदर में 2 घंटे का चक्का जाम करेंगे, उस कार्यक्रम को भी लोगों। रानीगंज में आसनसोल दक्षिण के विधायक और एडीडीए चेयरमैन तापस बनर्जी ने कृषि विकास प्राधिकरण के सहयोग से विभिन्न पंचायतों को किसानों को खेती के लिए इस्तेमाल होने वाले मशीन पार्ट्स और पंप सेट प्रदान बांटे। इस दौरान किसानों में खुशी भी देखी गई।
अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।